आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं जिन्होंने अपने स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया है, जिंदों की भूमि पर रखा है, बहुत सारी हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हमारे लिए योजनाएं बना के बैठे हैं और हमें लेने आने वाले हैं और हमारे लिए जहां वो खुद रहते हैं वहां मकान बना के रखे हैं। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है। तो जरूरी है कि उनका धन्यवाद, उन्हें धन्यवाद बलिदान चढ़ाएं। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं अब तक के लिए कि आपने हर आशीष से नवाजा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं खुदा बहन आवा सिस्टर जी और भाई आशीष जी का, उनका ये पेज आगरा यहोवा शालोम पेज पे उन्होंने हमको आने का मौका दिया, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं खुदा उनके परिवार में उनकी तीनों बेटियों को तो आप सम्मुख रखते हैं खुदा, उस परिवार में किसी भी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए खुदा। आप उनकी जिस तरह से खुदा आप बहन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा, आप धन्यवाद करते हैं खुदा। आप उनकी बेटी आयुषी को भी अपनी महिमा के लिए तैयार किया है खुदा, वो भी प्रचार वचन सुनाती हैं खुदा, प्रचार करती हैं, हम तो आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा उनकी बाकी 2 बेटियां हैं और जो हैं खुदा, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदा, उनको भी अपनी महिमा में लाई, ताकि खुदा जिस तरह से खुदा आयुषी बेटी के प्रचार लोग बात सुनते खुदा मन परिवर्तित करेगा था, वैसे ही खुदा उनको भी खुदा आप अपनी उपस्थिति में लाइए खुदा। हम धन्यवाद करते खुदा उनके पेज के लिए खुदा, इस पेज की दुआ करते पेज बहुत आयत से बढ़ने पाए खुदा, ताकि इस पेज के द्वारा खुदा लाखों करोड़ों आत्माएं बचाई जाए खुदा। हम धन्यवाद करते कि आपने हम लोगों को भी अपनी महिमा के चुना, उसके धन्यवाद करते। हम दुआ करते खुदा हमसे जो भी गलती होती है खुदा, उसके लिए हमें माफ़ कर दिए खुदा, और खुदा हमारा ऐसे हृदय करिए खुदा कि हम खुदा अच्छे बुरे को पहचानने वाले हो सकें खुदा। और खुदा धन्यवाद करते हैं कि फिर से धन्यवाद करता हूँ, खासकर दुआ करते हैं उनके लिए खुदा जो बेरोजगार है खुदा, आप जो गरीबी में है खुदा, आप उनके पास खुदा आप पैसा नहीं है खुदा, आप उनकी ज़रूरत है ज़्यादा, पैसा कम है खुदा। हम दुआ करते हैं उनकी ज़रूरतों को अपने आसमानी भंडार से पूरा करिए खुदा, और खुदा सबका हृदय परिवर्तन करिए, ताकि खुदा वो आप लोगों को पहचानने और खुदा आपके राज में रहने वाले हो सके खुदा। हम क्या मांगे एक छोटी दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी, और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वह आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड और हालेलुया। और मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं इतने सारे टूटे और धरते पर परमेश्वर के साथ, आप लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ नहीं आई थी, मगर मैं चाहती हूँ कि आज प्रार्थना के वक्त फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम या कोई भी बुरी पेट ना आए, ताकि परमेश्वर की आत्मा ना रुके। और आइए हम जो महान परमेश्वर की प्रार्थना में जाने से पहले की छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, जो आपने हमें अपनी जागी शान की जगह क्या है और जिंदगी पर रखा है, और आप प्लीज आज की वर्ष में किसी तरह की भी बुरी पेट को मत आने दीजिएगा, किसी तरह की पेट को मत आने दीजिएगा जो प्रवचन को बिगाड़े। यहाँ तक कि जितने भी लोग इस लाइव पेज को देख रहे हैं वो सारे लोग मम्मी के प्रचार को सुने, और मैं संडे पर जो प्रचार करती हूँ आपका वो प्रचार को भी सुने, ताकि लोग खुद को सुधारने लगे और खुद को आगे तैयार करने लगे। ये प्रार्थना का के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम,
यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चूली पर किया विश्राम, चूली पर किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, यहे इसी का धाम। वो बड़े मैं घटूं, यहे इसी का धाम। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। आशी को और प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेरित और जय मसीह की और हालेलुया। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे आज जो भी हम मांगेंगे वो परमेश्वर हाँ और आमीन में पूरा करेगा, और वो हमारे बीच में, हमारे मध्य में आ चुका है हमारे हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। और धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा एक बार फिर आभा दीदी का और आशीष भैया का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज यहोवा शालोम पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे, तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित कर परमेश्वर। और धन्यवाद देना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वे स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंच चुकी हैं
और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है परमेश्वर। अपने लोगों से रूबरू होके बात कर परमेश्वर। जो भी सवाल उनके मनों में है परमेश्वर, तू उन सवालों का जवाब दे परमेश्वर। हर एक परेशानी को खुदा उनसे दूर कर दे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि तू ऐसा करने पर है परमेश्वर। और आज जो लोग तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से मैं बांध देती हूँ परमेश्वर। मेरे जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो। और अपने लोगों से खुदा रूबरू होकर बात करना। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज सबसे पहले तो मैं गवाही दूंगी एक। कल मेरी शादी को, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी और मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम दोनों को स्वस्थ रखा है और अपनी बहुत सारी आशीषों से नवाजा है। इन 14 सालों में मैंने देखा है कि किस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। स्टार्टिंग के दिनों की बात बताऊं कि शैतान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि हम दोनों को अलग कर दे। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई कि ऐसा समय हो गया कि हम लोग यानी कि हम लोग अलग ही होने वाले थे, लेकिन बस मुझे विश्वास था कि खुदा ने जोड़ा है तो उसकी कोई ना कोई योजना है मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड कंचन जी। और परमेश्वर की योजना है, और अब समझ में आता है कि परमेश्वर की योजना ये थी कि हम पूरा परिवार मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत सारे चेंजेस मेरे हस्बैंड की लाइफ में भी आए हैं और मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जिस तरह हम परमेश्वर में उतने नहीं थे, लेकिन अब महसूस होता है कि जिस समय परमेश्वर हमें थाम लेता है तो हम कितने भी छटपटा लें, कुछ भी कर लें, परमेश्वर छोड़ता नहीं है। जिस तरह उसने योना को भी पकड़ लिया था, योना से कहा था कि तू जाएगा नीनवे और तू ही करेगा, वहां प्रचार करेगा, लोगों को बताएगा, लोग मन फिराएंगे। योना ने बहुत सारे बहाने बनाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, जाएगा तो तू ही। मूसा से कहा, अपना काम परमेश्वर को जब करवाना होता है तो कोई भी सिचुएशन शैतान लाके खड़ी कर दे, चाहे इंसान कुछ कर ले, लेकिन परमेश्वर वो काम करवाता है। और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि आज परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मुझे यूज कर रहा है। और आज का वचन है जो हमें मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसकी 8वीं आयत में। धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। वाकई में धन्य है। बहुत जल्दी परमेश्वर आने वाला है, न्याय करने के लिए आने वाला है, और जो पापी होगा वो शैतान के हाथों में दे दिया जाएगा, और जो धर्मी होगा वो परमेश्वर के संग रहने पाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है। अगर परमेश्वर ने किसी को चुन लिया है तो कोई नहीं है जो उस पर दोष लगा दे। यही वचन यहाँ पे कहता है, धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। वाकई में क्या वो ब्लेसेड लोग हम हैं कि परमेश्वर हम पाप से जन्मे हैं, जाने अनजाने में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो परमेश्वर की नजरों में गलत होती हैं। दाऊद ने भी करी, मूसा ने करी, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग लोक का भवन दिखाया और जीवन के पुस्तक में उसका नाम तक दिखा दिया। क्या गलतियां नहीं करी थी? लेकिन परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया और वाकई में उस पर दोष कोई नहीं लगा पाया और ना ही कोई लगा सकता है। आज भी कहाँ मूसा की कब्र है किसी को नहीं पता, केवल परमेश्वर जानता है। वो चीज सबसे छुपा लेता है परमेश्वर। हम कौन सी उसे ऐसी बात है जो परमेश्वर को अच्छी लगती है, जो वो एक पापी को भी धर्मी ठहरा देता है और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। रोमियो की ही पत्री, उसका 4 अध्याय और उसकी 5वीं, 6वीं और 7वीं आयत हमको बताती है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है,
उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। क्या कहा गया है यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है कि केवल क्या करना है? विश्वास करना है। क्या करना है? कुछ काम नहीं करना है, केवल विश्वास करना। वैसा भी नहीं हम सारे काम धंधे छोड़ के बैठ जाएं। कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने कामकाजी लोगों को पसंद करता है, आलसी लोगों को नहीं पसंद करता। लेकिन हमें उसके लिए, धर्मी ठहरने के लिए, हमें कोई जद्दोजहद नहीं करनी है कि हमें ठंडे पानी के अंदर खड़े होना है, या हमें सूरज की गर्मी के अंदर खड़े होना है, या आग में खड़े होना है, या तेल में तलना है। ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। इन कामों के लिए परमेश्वर मना करता है। परमेश्वर क्या कहता है कि केवल उस पर विश्वास करे जो भक्तिहीन को भी धर्मी ठहरा देता है। उस पे हमें विश्वास करना। और वो कौन है? वो हमारा परमेश्वर पिता है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। हमारे लिए वो धार्मिकता का काम करता है कि वाकई में हम धर्मी हैं। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हमारा विश्वास उस पर हो जाता है, तो ये सोच लीजिए फिर हम सारी चीजें उसके हाथ में रख देते हैं। हम कुड़कुड़ाते, बड़बड़ाते, या ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक नहीं करते। हर तरह से हम विश्वास करते हैं कि कहां से होगा, कैसे होगा। परमेश्वर करने वाला है, वो सृष्टिकर्ता करने वाला है, वो उद्धारकर्ता करने वाला है। केवल एक विश्वास, केवल एक विश्वास। जिस समय यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, केवल जो दो लोग उसके आसपास थे, एक ने क्या कहा था कि मैं विश्वास करता हूं कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। विश्वास ही तो किया था उसने। परमेश्वर ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसने कोई धर्म के काम नहीं किए थे, उसने कुछ ऐसा नहीं किया था। जब डाकू था तो गलत ही किया होगा, लेकिन जिस समय उसने उस पर विश्वास किया, उस समय उसने सारे अपने अपराधों को गिन लिया होगा, सारी अपनी गलतियों को उसने मान लिया होगा, तभी उस पर विश्वास किया होगा कि वाकई में मैंने बहुत सारी कमियां मेरे अंदर थी, मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं। आज ये इंसान जो बेकसूर है, परमेश्वर का पुत्र है, इसको ये मौत दी जा रही है। कितना, मतलब मैं तो अपने जो किए का है मैं भुगत रहा हूं उस चीज को, लेकिन ये तो बेकसूर है। तब उसे अपने कसूर पता चले होंगे कि हाँ वाकई में मैंने बहुत गलतियां करी हैं। शायद उसने दिल से माफी भी मांगी हो, माफी मांगी होगी, तभी उसने परमेश्वर के पुत्र पर, यीशु मसीह पर विश्वास किया कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या हम इतना विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के चरित्र को देखते हुए हमें अपनी गलतियां पता चलती हैं? कि यीशु मसीह हमारे सामने, हम देखते हैं कि ये भी अपनी माता का इकलौता दुलारा था, अपने पिता का इकलौता पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता की आज्ञा को नहीं टाला। जो उसके पिता ने कहा वो उसने किया। क्या हम अपने पिता की बात, जो हमारा आत्मिक पिता है, आसमानी पिता है, क्या हम उसकी कोई भी बात मानते हैं? नहीं। उसको देखते हुए हम क्या अपने अंदर की कमियां महसूस करते हैं कि हाँ, पर यीशु मसीह तो पूरा सिद्ध था, मनुष्य रूप में था। हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से परमेश्वर था, लेकिन मनुष्य रूप में भी था। उसको भी दर्द होता होगा। सोचिए, उसे भी प्यास लग रही थी, उसके भी खून निकला था, और उसी रंग का खून था जो आज हमारा खून का रंग है। कोई अलग नहीं था उसके खून का रंग, वही सेम चीज थी, इसी मनुष्य रूप में था। तो जिस समय हम उसको देखते हैं, उसको सोचते हैं, तो क्या हमें अपनी गलतियां पता चलती हैं? उन गलतियों को हम सुधारते हैं। उस जो पापी मनुष्य जो क्रूस पे लटका हुआ था यीशु मसीह के साथ, उसके पास तो टाइम नहीं था गलतियों को सुधारने का, लेकिन हमारे पास टाइम है। क्या हम विश्वास करते हैं उस पर कि वो ही है मार्ग, सत्य और जीवन? वो ही है, वो ही हमें पिता तक ले जा सकता है। अगर उस पर विश्वास करते हैं तो फिर हमारा जीवन किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। हम किसी बात की चिंता नहीं करेंगे। जो काम उसने हमें सौंपे हैं वो काम हम करने को तत्पर तैयार रहेंगे।
कि विश्वास उस पर रखे हैं, वो तो जीवन संवारेगा ही संवारेगा। हम अपने जीवन को संवारने के लिए कितनी कितनी ही ऐसी गलतियां कर देते हैं जो परमेश्वर की नजर में गलत है। कितनी ही ऐसी गलतियां हमसे जाने अनजाने में हो जाती हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। वो व्यभिचारिणी थी, फरीसी के घर गया था। जब व्यभिचारिणी जो थी वो यीशु मसीह के पैर आंसुओं से धुला रही थी और अपने बालों से पोंछ रही थी। उसने कहा अगर मसीह जानता कि ये कौन महिला है तो इसे अपने पास भी नहीं फटकने देता। लेकिन यीशु मसीह मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। उसने कह दिया जब से मैं आया हूं तूने मेरे पैरों को नहीं धुलाया है, लेकिन ये अपने आंसुओं से पश्चाताप करके उन चीजों को याद करके जब वो मेरे सामने आई है तो उन चीजों को जो उसके अंदर कमियां हैं इसको दिखाई दे रही हैं। वो कमियों को याद कर रही है। वो समय जो उसने व्यर्थ गंवा दिया उस समय को याद करके रो रही है कि क्यों परमेश्वर मुझे पहले नहीं मिला। और अपने बालों से जो स्त्री के सर की शोभा है उन बालों से उसके पैरों को पोंछ रही है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने ज्यादा पाप किए थे, उसका ज्यादा माफ हुआ। आज हम जिस समय यीशु मसीह से हमारा एनकाउंटर हुआ है, जिस समय यीशु मसीह से हमारा एनकाउंटर होगा उस समय हमें अपने अंदर की कमियां महसूस होंगी कि हम जब उसे देखेंगे सर्वसिद्ध कि ये पिता है हमारा और हमारे अंदर इसके क्या क्वालिटीज हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे काम भी धार्मिकता गिने जाएं तो केवल यीशु मसीह के चरित्र को हमें सामने रखना है और अपनी कमियों को उससे कंपेयर करके कमियों को कम करना है और केवल हमें उस पर विश्वास करना है। विश्वास ही करने के लिए कहा है उसने कि विश्वास करो। विश्वास करेंगे ना तो कुड़कुड़ाएंगे, बड़बड़ाएंगे भी नहीं, परेशान नहीं होंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। जब हम विश्वास नहीं करते हैं तभी तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हमें विश्वास नहीं है कि हमें बीमारियों से चंगाई मिलेगी, पता नहीं क्या होगा, ये बीमारी लग गई है, अब ये तो जीवन के साथ ही जाएगी, पता नहीं नेक्स्ट मंथ क्या होगा, पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा, पता नहीं आगे हमारा फ्यूचर क्या है, हम अपना मकान बनवा पाएंगे कि नहीं बनवा पाएंगे, हम 4 व्हीलर खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, कैसे करें, किसके पैसे को हड़पें, किसको उल्लू बनाए, किससे छीने। ये इन चीजों पे हमारा फोकस नहीं रहेगा। हमें रहेगा हमारा फोकस कि करने वाला वो है, मैं उस पर विश्वास करती हूं, अगर मैं इस काबिल हूं तो वो मुझे देगा। एलिया को दे सकता है अकाल के समय में, जब उसे रोटी और मांस दे सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं करेगा। मगर हमें बनना भी वैसा ही है। विश्वास भी एलिया की तरह होना चाहिए। एलिया ने अकाल के लिए कह दिया था, उसने ये परवाह नहीं करी कि अकाल पड़ जाएगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कहां से खाऊंगा, क्योंकि उसका विश्वास यीशु मसीह पर था, परमेश्वर पर था कि परमेश्वर तो मुझे भूखा रहने नहीं देगा, परमेश्वर मुझे खिलाएगा, भरपेट खिलाएगा, उत्तम भोजन देगा। और वाकई में परमेश्वर ने वैसा ही किया। क्या आज हमारा विश्वास वैसा है? कि हम परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रख के चलें? परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत में कहता है, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा। इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए हैं कि मैं वो सामर्थ्य रखता हूं, मैं शुद्ध कर दूंगा उनके पाप से, उनके अधर्मों से, और जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं कि मैं गुस्सा भी हुआ, लेकिन मैं जिस समय विश्वास करके मेरे पास आएंगे, मैं उनके हर एक पाप से उन्हें मुक्त कर दूंगा, हर एक गलत कामों से मैं उन्हें शुद्ध कर दूंगा और
उनको और उन सबको मैं क्षमा करूंगा, माफ कर दूंगा, क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा। वाकई में जिस समय हम परमेश्वर की शरण में चले जाएंगे उस समय हमारी भलाई इधर से भी आएगी, उधर से भी आएगी, ऊपर से भी आएगी। हर एक इंसान जो हमारा चाहे बुरा करने की सोचे लेकिन वो करने ना पाएगा, परमेश्वर उसके द्वारा हमारी भलाई करवा देगा, उसके द्वारा हमारी भलाई करवा देगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। तो हमें केवल क्या करना है कि हम पापी ना ठहराए जाएं, वो राजदंड हमारे ऊपर रख दिया जाए कि हम बख्श दिए जाएं। ये सामर्थ, ये अधिकार केवल परमेश्वर को है, परमेश्वर को है। और अगर हम चाहते हैं कि वाकई में हमारे काम जो अधर्म के काम हैं वो हमारे ना गिने जाएं, हम पापी ना ठहराए जाएं, तो क्या है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर पर केवल एक विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई। तो इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे और हम बस केवल परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर एक बार फिर आभा दीदी और आशीष भैया का खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज यहोवा शालोम पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे, तो बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित कर परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए खुदा, जो खुदा मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा, और जो आगे भी ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना इस समय खुदा वो मन में लेके कर रहे हैं परमेश्वर, जो भी शंकाएं उनके मन में हैं खुदा, उन सारी प्रार्थनाओं को सुन और हर एक उस शंका को उनके मनों से दूर कर दे खुदा, क्योंकि तू उद्धार करता परमेश्वर है, तू ऐसा करने की सामर्थ रखता है परमेश्वर। तो वो परमेश्वर है जो रात के अंधेरों को दिन के उजालों में परिवर्तित कर सकता है खुदा। तो खुदा लोगों के दिनों को क्यों नहीं बदल सकता खुदा। हाँ परमेश्वर, जो भी परेशानियां इनके जीवनों में है खुदा, इसी समय खुदा तेरे पवित्र नाम से एक एक परेशानी इनके जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर। जो लोग बीमारी के बिस्तरों पे हैं परमेश्वर, उनके बिस्तरों को पलट दे परमेश्वर। वो उठ के तेरा धन्यवाद करने पाए और मुकम्मल शिफा पाने पाए परमेश्वर। यस जीसस, हाँ जीसस, उन्हें छू और चंगाई दे खुदा। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो किसी ना किसी बात पर हर्ट हुए हैं परमेश्वर। यस जीसस, लोगों ने उनकी नाम धराई करी है परमेश्वर, उन्हें तुच्छ जाना है परमेश्वर, मगर तू तेरी नजर में खुदा वो लोग बहुमूल्य हैं, बेशकीमती हैं खुदा। उन लोगों के सामने खुदा तू जिन लोगों की नाम धराई हुई है खुदा, उनके सिर पर तू सुंदर पगड़ी बांधेगा, उनके आंसुओं को पोंछ डालेगा परमेश्वर। हाँ जीसस, तू ऐसा करने पर है खुदा, उन्हें ऊंचे स्थानों पर करेगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा हर एक प्रार्थना के लिए जो तूने सुनी है परमेश्वर, हर एक उस जन की प्रार्थना जो वो अपने मन में कर रहे थे खुदा, हर एक प्रार्थना का सुनने के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से हुई हैं, परमेश्वर ने हर एक प्रार्थना को सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को, इस सेशन को मैं समाप्त करना चाहती हूँ। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत तायत के साथ आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड कंचन सोनी जी।